लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 4 सीटों में नामांकन किया। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को देखकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी थी। केंद्रीय मंत्री और 2 बार से चंदौली लोकसभा सीट से सांसद रहे डॉक्टर महेंद्र पांडे को फिर से बनाया गया है भाजपा उम्मीदवार। उन्होंने कहा, मेरी गारंटी चंदौली के संपूर्ण विकास की गारंटी है। 10 सालों में मैंने सेवा की राजनीति की है। सेवा की राजनीति हमारी पहचान है। मोदी के अदानी अंबानी द्वारा टेम्पो में भरकर कांग्रेस को नोट देने के बयान पर बोले, कांग्रेस का दोहरा चरित्र मोदी ने उजागर किया। अदानी अंबानी का कांग्रेसी नाम लेते और अपने राज्य सरकारों में इन्हें निमंत्रण देते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, यूपी में 80 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाकर जनता इन 2 लड़कों को जवाब देगी। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपका भ्रष्टाचार के कारनामे पूरी तरह से खुल चुका है। दिल्ली में उनको वोटों की बहुनी मुश्किल है। उन्होंने कहा, पिछली बार विपक्षी गठबंधन की चुनौती थी मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के काम पर जनता ने हमें जीत दिलाई। अभी चंदौली को जनता की अपेक्षा विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहना चुनौती है। मणि शंकर के बयान पर बोले, उनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। तो मैं नामांकन किया मैंने 4 सेटों में नामांकन किया। एक सेट श्री अनिल राजभर जी के तरफ से प्रस्तावक हो रहे, एक श्री सुशील सिंह जी, एक श्री रमेश जायसवाल जी और एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता चौबेपुर अजमेरा विधानसभा के निवासी विंध्यवासिनी उर्फ भोला उपाध्याय। 4 सेटों में नामांकन। आपका क्या मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में? हमारा मुख्य मुद्दा मोदी जी का जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसमें चंदौली भी आगे बढ़े, चंदौली मोदी जी के साथ रहे, भाजपा को जिता करके। और हमारा मुख्य मुद्दा नहीं, ध्येय है, सेवा है। मैं सेवा की राजनीति करता हूं और 10 वर्ष में मैंने सेवा की राजनीति की है। तो मेरा अब इस समय एकमेव लक्ष्य है कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी लोग चले हैं, मोदी जी जो संकल्प लेते हैं वो 100% पूरा होता है। 10 वर्ष का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारत नहीं दुनिया में मान्यता प्राप्त है। वो मोदी जी विकसित भारत को आगे लेके चल रहे हैं और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से मैं उसी क्रम में अब अपने साथ हमारे जो 3 माननीय मंत्री अनिल राजभर, माननीय विधायक सुशील जी, माननीय विधायक रमेश जी और हमारे कार्यक्रम जो चल रहा मंच पर हमारे सभी माननीय अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग और चंदौली की जनता, इन सब के साथ मेरी अब गारंटी मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से चंदौली के संपूर्ण विकास की गारंटी, यही मैं सेवा के पथ पर चल रहा हूं और ये सब हम साथी मिलकर करेंगे। अखिलेश यादव का राहुल गांधी प्रचार करने गए हैं, कहें कि मोदी जी डर गए और अडानी या मानी करें मुझे बचाओ। राहुल गांधी गए किसके प्रचार? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव। अब ये 2 लड़के 17 में भी अपना ज्वाइंट वेंचर का कार्यक्रम कर चुके थे और उसका उत्तर भी जनता ने दिया था। और इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा को दे करके उत्तर प्रदेश की जनता इन 2 लड़कों के बयानों का उत्तर। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है और इतना तय है कि आप पार्टी के भ्रष्टाचार का सारा कारनामा इतना खुल चुका है कि दिल्ली में ही उनको वोटों की बोहनी मुश्किल है। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार क्या फ़र्क है? किसे चुनौती और चुनौती में क्या है? पिछली बार की तुलना में पिछली बार के अंदर जो गठबंधन की चुनौती थी, उस चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, योगी जी के कार्यों को हृदय से स्वीकार करते हुए यहाँ की जनता ने उस कथित गठबंधन का भी उत्तर हमें जिता के दिया था। और इस बार मुझे केवल एक चुनौती लग रही है
वह चुनौती है कि चंदौली जो हमारा नवसृजित जिला है उसे हम भाजपा के लोगों ने जितना आगे बढ़ाया है उसे और तेजी से जनता की अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। यही चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग जनता के आशीर्वाद से इस बार चुनाव जीत के भाजपा 100% पूरा करेगी। मणिशंकर बोले हैं कि पाकिस्तान के भारत इज्जत करे, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम जगजाहिर है और मणिशंकर के बयान को आप लोग गंभीरता से लेते हैं। आप लोगों का भी बड़ा सम्मान है चंदौली के पत्रकारों का, इस शहीदों की भूमि है। अब ऐसे लोगों के बयान को आप लोग गंभीरता से तेलंगाना में मोदी जी ने जो है अडानी अंबानी जी का नाम लेके बोला कि भर भर के लोड जो है टेम्पो से जा रहे हैं प्रचार में कांग्रेस के, तो इस पर हमलावर क्या कहेंगे? कांग्रेस का दोहरा चरित्र मोदी जी ने उजागर किया है। कांग्रेस का सैकड़ों जगहों पर दोहरा चरित्र है। अडानी अंबानी का नाम लेना और जहां इनकी राज्य सरकारें रही हैं सबसे पहले उनको निमंत्रण देना, सबसे पहले उनको काम देना। राजस्थान की गहलोत सरकार इसका उदाहरण है। एक नहीं दसियों प्रोजेक्ट इसके उदाहरण है। और नाम जो है दूसरे पर टिप्पणी करना, जब मोदी जी ने इनके दोहरे चरित्र को उजागर किया तब वो स्वाभाविक तिल मिला गए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।